Hello and welcome to Happy Home. Myself Dr. Khushi Dattani and today is the part 3 of our winter health series. Today we are going to understand that why joint pain occurs in morning or why the knees and fingers get stiff more in the morning. It could be OA or RA. So today we are going to understand the difference between them, their symptoms, their homeopathic medicines and preventive part. वॉट इज़ ओए? ओए क्या होता है? ओए एक वियर एंड टीयर आर्थराइटिस है। ये मोस्ट कॉमनली हमें ओल्ड एज पीपल में और जिसका ओवर वेट होता है उसमें हमें देखने को मिल सकती है, या फिर किसी को पास्ट में कोई इंजरी हुई हो उसमें हमें ओए देखने को मिल सकता है। आरए क्या है? आरए एक ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या हुआ? नेचुरली हमारी बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। वो क्या करती है कि जैसे ही बाहर से कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो ये इम्यून सिस्टम उसके सामने फाइट देता है और डिजीज़ होने से प्रिवेंट करता है। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस ये जो इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि बाहर वाला इन्फेक्शन कौन सा है और अपने बॉडी का सेल्स कौन सा है। तो वो कंफ्यूज्ड होकर बाय मिस्टेकली हमारे बॉडी के सेल्स को अटैक करता है। इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। अभी ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से जो भी हमारे जॉइंट को डैमेज होता है या फिर पेन, स्टिफनेस, हमें जो भी सिम्टम्स आते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून आर्थराइटिस या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए बोल सकते हैं उसको। आरए जनरली हमें यंगर पीपल्स में देखने को मिल सकता है, मतलब इसकी कोई एज ऐसा नहीं है, कोई भी एज में आरए हो सकता है। फिर ये ज़्यादातर हमें वुमन में देखने को मिल सकता है और आरए स्मॉल जॉइंट्स में ज़्यादा होता है कंपेयर टू ओए। ओए जो है वो बिगर जॉइंट्स यानी कि नी जॉइंट हुआ, हिप जॉइंट हुआ, उसमें ज़्यादातर होता है। और जो आरए है वो स्मॉलर जॉइंट्स में होता है जैसे कि फिंगर, व्रिस्ट, वो सारे जॉइंट में आरए होता है। और आरए में मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा देखने को मिलती है और वो कई घंटों तक वो रहती है। अब हम देखेंगे ओए और आरए के बीच का क्विक डिफरेंस देखेंगे। ओए जो है वो वियर एंड टीयर आर्थराइटिस है, आरए जो है वो ऑटो इम्यून है। ओए में जो है वो हम ज़्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलता है और आरए हमें ज़्यादातर कोई भी एज में देखने को मिल सकता है। फिर ओए में जो पेन है वो वर्क के साथ, मतलब हम कोई भी काम करेंगे तो हमारे ओए का पेन बढ़ेगा। अगर वो आरए हुआ तो मॉर्निंग में पेन बढ़ेगा, और अगर वो ओए हुआ तो वो कभी भी जब भी हम वर्क करेंगे तब हर बार हमें पेन होगा। तो इसकी ये सिम्टम की अकॉर्डिंग हम डिफरेंस कर सकते हैं कि हमें ओए है या तो हमें आरए है। फिर ओए जो है वो किसी भी सिंगल जॉइंट में हो सकता है, वेरेज आरए जो है वो हमेशा दो जॉइंट में होता है। अगर मुझे लेफ़्ट व्रिस्ट जॉइंट में आरए है तो मुझे राइट में भी होगा ही, वो कोई एक जॉइंट में नहीं हो सकता। ओए में फीवर नहीं होता और आरए में फीवर देखने को मिल सकता है। अभी ये विंटर में क्यों फ्लेयर अप होता है? जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि कौन से 7 रीजंस है जिसकी वजह से कोल्ड और या फिर विंटर में हमारा जो पेन और स्टिफनेस है वो बढ़ जाता है। यही सारे रीजंस हैं। कोल्ड में हमारी स्टिफनेस बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, हमारे मसल्स जो है वो उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, विटामिन डी का एक्सपोजर हम ज़्यादा नहीं लेते। ये सब चीज़ मिला के हमें पेन और स्टिफनेस देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि कौन सी वो चीज़ है, मतलब कौन सी जगह पे फॉल्ट है जिसकी वजह से हमें ये बीमारी देखने को मिल रही है। अब जैसे कि हमने पार्ट 2 में कंपोनेंट्स ऑफ जॉइंट को देखा था। 5 कंपोनेंट थे जॉइंट के, बोन्स था, लिगामेंट्स थे, टेंडन्स थे, कार्टिलेजेस थे एंड साइनोवियल फ्लूइड एंड मेम्ब्रेन था। तो ओए में पैथोलॉजी क्या होती है, जो कार्टिलेज होता है वो जैसी एज बढ़ती है उसके साथ वो कार्टिलेज थिन होता है, थिन होने लगता है, मतलब पतला होने लगता है। इसकी वजह से जो बोन होते हैं वो आपस में घिसते हैं और घिसने की वजह से पेन और स्टिफनेस देखने को मिलता है। इसलिए हम जब भी हम काम करेंगे, जब भी हम मूवमेंट करेंगे, तभी ये हमारे जो बोन है वो एक दूसरे के साथ घिसेंगे और हमें पेन होगा। यही रीज़न से ओए में जब भी हम मूवमेंट या काम करते हैं तो हमारा पेन बढ़ता है। और कंपैरेटिवली आरए में क्या है, आरए एक ऑटो इम्यून है। इसमें इम्यून सिस्टम अटैक्स द जॉइंट लाइनिंग, मतलब जो जॉइंट की लाइनिंग होती है ना उसमें इम्यून सिस्टम अटैक करता है बाय मिस्टेकली। इसकी वजह से स्वेलिंग होती है और इसकी वजह से हमें जॉइंट डैमेज देखने को मिल सकता है, इसलिए इसमें स्टिफनेस ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ऑक्सिलरी मेजर्स, मतलब कि
कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम अपना पेन और ये सब कम कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है कीप जॉइंट्स वार्म। अभी जैसे कि हमने देखा कि कोल्ड वेदर या कोल्ड की वजह से हमें कितना हमारे जॉइंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो हमें क्या करना है कि हल्के से गर्म पानी की सिकाई करनी है। इससे हमारा पेन और स्टिफनेस कम होगा। फिर थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग भी करती रहनी है हमें, जिसकी वजह से थोड़ा मूवमेंट होगा तो आरे में हमें ज़्यादातर फ़र्क देखने को मिलेगा। फिर जैसे कि हमने देखा था कि ओए जो है वो ओवरवेटेड पीपल्स में भी देखने को मिल सकता है, तो हमें वेट कंट्रोल करना है। फिर सन का एक्सपोजर ज़्यादा लेना है। सन का एक्सपोजर लेने के कारण हमें विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी हमारी बोन मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा, जिसकी वजह से हमें पेन कम होगा। फिर अवॉइड कोल्ड फ्लोर एंड कोल्ड वाटर, और बैलेंस डाइट, ज़्यादातर प्रोटीन वाला और न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए और हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। फिर ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स है जो हम ओए और आर में यूज़ कर सकते हैं। ओए में टॉप 5 रैंकिंग मेडिसिन्स है रस्टॉक्स, ब्रायोनिया, कैलकेरिया फ्लोर, रूटा एंड कालिकाप। और आर के लिए है रस्टॉक्स, कॉस्टिकम, एक्टिया स्पाइकेटा, लीडमपाल एंड सल्फर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा और पसंद आया होगा।